नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट से किया इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से गोड्डा में पासपोर्ट सेवा केंद्र किया जनता को समर्पित। सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट ऑफिस के नए भवन का किया उद्घाटन। दिल्ली में बिजली अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और JBVNL के MD के वर्मा TVNL के विस्तारीकरण को मिली मंजूरी। और झारखंड के 15 समेत सभी 41 मजदूरों को सिलकयारा सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान अंतिम चरण में। देर रात तक श्रमिकों के बाहर आने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बरहेट प्रखंड की गोपालडी पंचायत के फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना के साथ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। आप चिंता करने का अब वो परीक्षा पूरी कर ली गई, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। आप अभी क्या लगा है इसमें आप अपना दरखास्त देना शुरू करें। अब इसकी तैयारी कर शेषवादियों को भी उनका प्रमाण पत्र देने के लिए तैयारी कर चुका है। क्या बेटियों को पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी जितनी बेटी होगी पूरा जिम्मा सरकार होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पाकुड़ जिले के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे जिले के लगभग 10,000 लाभुकों के बीच 126 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और 87 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 66.76 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में गम्हरिया प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड पूरे देश का इकलौता राज्य है जहां की सरकार खुद चलकर गांव से लेकर शहर तक आम जनमानस के बीच पहुंच रही है और लोगों को सरकारी योजना का लाभ दे रही है। गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर गोड्डा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए और उन्होंने नए पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सुकन्या समृद्धि योजना महिला बचत योजना के लाभुकों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि गोड्डा से कई लोग नौकरी करने बाहर जाते हैं। अब ऐसे लोगों को पासपोर्ट बनवाने में परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पब्लिक की जो सरकार के बारे में जो सोच और जो अपेक्षा जो है वो आप सब खुद जानते हैं कि आजकल आप लोगों का कई कारणों से बाहर जाना होता है। झारखंड के लोग जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना पहचान बना चुके हैं। स्पोर्ट्स हो, संस्कृति हो, रोजगारी के लिए बहुत लोग जाते हैं, खासकर खाड़ी जाते हैं और ये एक किस्म से स्वाभाविक वहाँ की जनता जो है अपेक्षा करें कि बाहर जाने की सुविधा साल भर साल ये सुविधा बढ़ते जाए। और इस सुविधा में सबसे बेसिक झारखंड में 15वीं POPSK का उद्घाटन हो रहा है और वो भी गोड्डा में। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री के मामले में वर्तमान थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने के जनजातीय परामर्शदात्री काउंसिल के निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। रांची में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण उरांव ने आरोप लगाया कि TAC का यह निर्णय राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसका सड़क से सदन तक विरोध करेगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी TVNL के विस्तारीकरण को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली में बिजली अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और JBVNL के MD KK वर्मा शामिल थे। TVNL विस्तारीकरण योजना को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य के ललपनिया में 660 मेगावाट की 2 यूनिट लगाने की योजना भी पूरी की जाएगी। लातेहार जिले में अबुआ आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पूरे जिले में जागरूकता रथ चलाया जा रहा है। इसके लिए 2 LED जागरूकता रथ को उपायुक्त हिमांशु मोहन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर लातेहार जिले के उपायुक्त हिमांशु मोहन ने कहा कि अबुआ आवास के योग्य लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे लाभुकों से आगामी 24 दिसंबर तक आयोजित हो रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में आवेदन जमा करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। रांची के गुरु नानक जयंती के अवसर पर कल ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कल समय लगभग 1 बजे दोपहर से 8 बजे शाम तक भव्य नगर कीर्तन जुलूस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जुलूस निकलने वाले मार्ग पिस्का मोड़, दुर्गा मंदिर चौक, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, फिराया लाल चौक, सुजाता चौक तक की यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलकयारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। बचाव दल द्वारा 800 मिलीमीटर व्यास की पाइप सुरंग के भीतर पहुंचाई जा रही है। सुरंग के धंसे हुए हिस्से को पार करने के साथ ही यह पाइप फंसे श्रमिकों तक पहुंचेगी और इसकी मदद से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात तक सभी मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए जाएंगे। इस हादसे में झारखंड के भी 15 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। हजारीबाग जिले में सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का निर्माण किया जा रहा है। भाजपा ने इसके लिए स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा के प्रति आभार व्यक्त किया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने आज भाजपा आदिवासी मोर्चा के नेताओं के साथ प्रेस वार्ता कर कहा है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों को अनेक लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। चतरा जिले में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सिलसिले में आज प्रमंडलीय आयुक्त सह मतदाता सूची प्रेक्षक सुमन कैथरीन किस्पोट्टा चतरा पहुंची। प्रमंडलीय आयुक्त ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की है। बैठक के बाद उन्होंने कई बूथों का निरीक्षण भी किया। इस क्रम में उन्होंने मोक्तमा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और लाभुकों के बीच योजनाओं के स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया है। पाकुड़ जिले में श्याम सेवक प्रमंडल
की ओर से श्री श्याम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्री श्याम जन्मोत्सव के मौके पर शिव शीतला मंदिर प्रांगण से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में भगवान राधा कृष्ण, सीताराम, बजरंगबली की वेशभूषा में कलाकार शामिल हुए। निशान यात्रा के बाद शिव शीतला मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट से किया इस राज्यव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्चुअल माध्यम से गोड्डा में पासपोर्ट सेवा केंद्र किया जनता को समर्पित। सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट ऑफिस के नए भवन का किया उद्घाटन। दिल्ली में बिजली अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और JBVNL के MD के वर्मा TVNL के विस्तारीकरण को मिली मंजूरी। और झारखंड के 15 समेत सभी 41 मजदूरों को सिलकयारा सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान अंतिम चरण में। देर रात तक श्रमिकों के बाहर आने की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।